उसके बाद म्यूचुअल फंड जब हम देखते हैं तो हमें क्या देखना चाहिए, म्यूचुअल फंड की क्या देख के हमें उसे इन्वेस्ट करना चाहिए, ये अच्छा होगा कि कौन सा जो है ये अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, हमें क्या देख के हमें पता लगता है, इसके बारे में बताएंगे। और उसके साथ साथ बेस्ट एसआईपी लॉन्ग होता है या शॉर्ट टर्म के लिए होता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहली बात होती है कि अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं तो आपका जो एसआईपी का जो पैसा है, चाहे फ़ोन पे से करें चाहे बैंक पे जाके करें, ये पैसा आखिर जाता कहाँ से है, यानी आपका फंड कहाँ से लेना चाहिए, फ़ोन से, सॉरी यहाँ पे किसी ऐप से या बैंक से। देखिए उसके लिए मैंने एक जो जवाब है ये होता है एएमसी यानी असिस्ट मैनेजमेंट। ये पैसा जो है असिस्ट मैनेजमेंट कंपनी में आपकी सारा पैसा जाता है, चाहे वो बैंक से हो, चाहे वो ऐप से कर रहे हैं, चाहे फ़ोन पे से कर रहे हैं, किसी तरीके से आपने किसी भी एप्लीकेशन में जाके वहाँ पे आपने उस प्लेटफॉर्म में एसआईपी स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो पैसा जो है उनके पास नहीं रहता है, चला जाता है सीधा एएमसी कंपनी में, यानी असिस्ट मैनेजमेंट कंपनी। तो अगर आप एएमसी में जाके यानी एसबीआई, एचडीएफसी, उसके बाद निपन, तो इस तरह की जो बैंक है इसके पास जाके आप डायरेक्ट इसका प्लान ले, या आप ब्रोकेज जो अकाउंट होता है जैसे आप स्टॉक, जरोदा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एंजल, तो बहुत तरीके के ऐसे यहाँ पे ब्रोकेज अकाउंट है, ब्रोकर है, तो उनके पास जाके करें। जैसे आप लोगों के पास बार बार मैसेज आते रहते हैं, उसके बाद बार बार आपको ऐड देखने को मिलता है, ठीक है, तो उसके बाद अगर आपको बैंक पे करना है तो कौन सा बैंक पे जाके करेंगे, या आपकी जिस बैंक पे अकाउंट है उसमें जाके करेंगे, या एचडीएफसी में करेंगे, या आईसीआईसीआई में करेंगे, या तो एक्सिस बैंक में करेंगे, कौन सा बैंक पे आपको करनी चाहिए। चौथा, आप किसी एजेंट के माध्यम से करना चाहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो मतलब कंफ्यूज है, ये जो कंफ्यूजेशन है कि आप जो एसआईपी ले रहे हैं ये ठीक तरीके से ले रहे हैं या कि नहीं ले रहे हैं, क्या आपका सही डिसीजन क्या होनी चाहिए जिसके वजह से आपकी एसआईपी का जो इन्वेस्ट किया हुआ म्यूचुअल फंड का पैसा है सेव एंड सिक्योर रहे और आपको ज़्यादा यहाँ पे एग्जिट लोड जो है यहाँ पे नहीं देना पड़ता है। देखिए जो भी आपका एसआईपी या म्यूचुअल फंड कराता है, चाहे ब्रोकर हो, चाहे किसी ऐप हो, चाहे बैंक हो, लेकिन उसका पैसा सीधा जाता है एएमसी असिस्ट मैनेजमेंट कंपनी के पास। तो आप मेरे से अगर अपनी एसआईपी कर रहे हैं, मैं आपको एसआईपी करा रहा हूँ, तो मेरा कुछ कमीशन रहेगा और उसी कमीशन से ही मैं पूरा यहाँ पे दुनिया बनाऊंगा, ठीक है। अगर आपको देखना है आपका जो उनका जो कमीशन होगा 1% से अगर कम होता है तो सही है, अगर 1% से ज़्यादा है तो भाई आपका पैसा ज़्यादा ले रहा है। तो यहाँ पे जितना सारा लोग जो है यहाँ पे इसके लिए आपको ज़बरदस्त कराता है, चाहे एडवर्टाइज कराता है, चाहे एजेंट आते हैं, चाहे आपको बैंक रिक्वेस्ट करता है, तो इसका मेन पर्पस होता है कि आप जो एसआईपी करेंगे, एसआईपी में जितना साल तक आप पैसा इन्वेस्ट करते जाएंगे, जैसे इंश्योरेंस करते हैं, एलआईसी करते हैं, तो उस तरीके की एजेंट के माध्यम से ही ये सारा लोग काम करते हैं, उसके हिसाब से काम करते हैं। वहाँ पर क्या होता है कि उनकी परसेंटेज ज़्यादा होता है लेकिन ऑनलाइन पर परसेंटेज कम होती है। लेकिन बात एक ही होती है कि आप जो पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं उस पैसा आपका अपना जो आपका नाम पे यहाँ पे ऐड हो रहा है कि नहीं, और इससे कैसे पता चलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को फोन पे के ओपन कराता हूँ और यहाँ पे दिखाता हूँ, जब आप किसी भी तरीके की एसआईपी म्यूचुअल फंड में पैसा को इन्वेस्ट करेंगे तो आपको एक पोर्टफोलियो का नंबर दिया जाता है, ठीक है, 8 अंक होगा या 10 होगा, याद नहीं है। तो यहाँ पे पोर्टफोलियो का नंबर से क्या होगा कि कल को अगर आपने जिस बैंक से एसआईपी करवाया है, या तो किसी ऐप से कराया है, फोन पे हो, चाहे गूगल पे हो, चाहे अपने ब्रोकर, किसी भी ब्रोकर के माध्यम से, आप स्टॉक, एंजल, उसके बाद जरोधा, ठीक है, तो किसी भी ऐप से अगर आपने करते हैं, कहीं तरीके की किसी भी तरीके से अपने यहाँ पे एसआईपी म्यूचुअल फंड के यहाँ पे जो है यहाँ पे यूनिट लेते हैं, तो आपका पैसा कितना % सेव रहेगा, इस बात को जानना है। क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोग को वेल्थ सेंटर में ले चल रहा हूँ और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे माई पोर्टफोलियो का नंबर होता है। यहाँ पे एसआईपी मैंने विड्रॉ कर लिया, जिसकी वजह से यहाँ पे एसआईपी नंबर आप लोग को नहीं दिखा पा रहा हूँ। जैसे मैंने स्टार्ट करूँगा तो आप लोगों को मैं दिखा पाऊंगा कि यहाँ पे एसआईपी पे पोर्टफोलियो नंबर क्या होती है। तो देख सकते हैं ये जो पैसा मैंने इन्वेस्ट किया हुआ था, ये पैसा जब चाहे आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये होता है जो आपका पैसा है सही जगह पे जाके पहुंचा है। जब तक सही जगह पे नहीं जाएगा, अगर आपने एसआईपी करते भी है तो वहाँ पे जब तक आपको पोर्टफोलियो नंबर नहीं आता, पोर्टफोलियो नंबर कितना दिन में आता है, सप्ताह 10 दिन तक आ जाता है, पोर्टफोलियो नंबर बन के आ जाता है। क्योंकि वो एक अकाउंट नंबर होती है, जिससे क्या होता है कि आप जब भी यहाँ पे पैसा डालेंगे तो आपकी एक ही पोर्टफोलियो नंबर होता है, एक जैसे आधार कार्ड का नंबर होता है, तो उसी नंबर से ही आपके पैसे जाता है। जब आपकी ये पोर्टफोलियो नंबर आपके पास आ जाएगा, उस पोर्टफोलियो नंबर को आपको यहाँ पे नोट करके रखना है। अगर कल को जिससे कर रहे हैं वो अगर बंद हो जाए, चाहे आप हो, बैंक हो, किसी भी तरीके की
ब्रोकर हो बंद हो जाए तो आपकी इस पोर्टफोलियो के नंबर से आप डायरेक्ट एएमसी मैनेजमेंट यानी एएमसी कंपनी से अपने यहाँ पे निकल सकते हैं। तो दूसरा सवाल ये था कि आपको करना कहाँ से था। यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि ब्रोकर से अगर आपने करते हैं तो एंजल, जरोदा, निपन इस तरीके से करेंगे तो आपका जो एग्जिट लोड है ये बहुत कम लगेगा और ये सेफ एंड सिक्योर रहता है। ठीक है, ये सबसे बड़ी कंपनी में से एक है, टॉप 50 कंपनी में से। उसके बाद म्यूचुअल फंड ट्रांसफर, अगर आप मान लीजिए यहाँ पे एंजल वन में अपने एसआईपी म्यूचुअल फंड को स्टार्ट किया है तो उसको अगर आपने कल को ट्रांसफर करने वाले हैं तो ट्रांसफर कैसे करेंगे। तो सीधा प्रोसेस है, आपको ट्रांसफर किया जाएगा। आपको सिर्फ यहाँ पे कस्टमर केयर से बात करना होगा कि हमारा जो यहाँ पे एसआईपी म्यूचुअल फंड है इसे मैं ट्रांसफर करूंगा। तीसरा है यहाँ पे चौथा है पैसा निकलेगा कहाँ से। वेरी सिंपल है, यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हैं, मैं आप लोगों को दिखाया हूँ। यहाँ पे एक विड्रॉ का ऑप्शन रहेगा जहां से आप पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। 2 से 3 वर्किंग डेज के अंदर आपकी पैसा बैंक अकाउंट पे आ जाता है। लेकिन दोस्तों याद रखना, अगर आपका जो भी फंड है उस फंड अगर लॉक इन पीरियड है तो आपको निकालने में दिक्कत होती है। जब तक आपकी वो लॉक इन पीरियड कंप्लीट नहीं होती है, कई बार 3 महीना होता है किसी किसी कंपनी का, किसी 6 महीना, किसी 1 साल, किसी 2 साल, किसी 3 साल के बाद ही आप उस पैसे को विड्रॉ कर पाएंगे। तो ध्यान रखना लॉक इन पीरियड ना हो। लॉक इन पीरियड होने से क्या होगा कि आपकी जो एसआईपी है वो एसआईपी उतना दिन तक तो रहेगा ही रहेगा, उससे पहले आप निकाल ही नहीं सकते हैं। ठीक है, ये एक फायदा होती है, तो आपकी पैसा भी आपको वापस मिलता है उतना दिन के बाद। उसके बाद EMI इस या मिस्ड, अगर आपने इंस्टॉलमेंट दे रहा है, EMI दे रहा है, जो भी दे रहे हैं, तो उसका अगर मिस हो गया इस महीना तो क्या करेंगे। मिस हो गया तो आपकी बैंक से 295 या तो 300 कुछ ऐसे रुपया कटता है। उसके बाद अगर फ़ोन करके बताते हैं कि हम 2-3 महीने पॉज करना चाहते हैं तो आपकी जो एसआईपी है पॉज कर दिया जाता है। अगर आप चाहें तो 2-3-4 महीने के बाद आप ऑटोमेटिकली आपकी बैंक अकाउंट से पैसे काटना बंद कर देते हैं और आपके एसआईपी को बंद करवा सकते हैं। ठीक है, आप खुद यहाँ से करवा सकते हैं तो विड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद किस तारीख को EMI कटनी चाहिए, तो मैंने पहले ही आप लोग बताया था कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि 1 तारीख चाहिए 2 तारीख, तो आपको हिसाब से चलना है कि अगर आपको जिस तारीख से पैसा देना है उससे 5-6 दिन आगे और डेट ले लेना ताकि आपकी EMI मिस ना हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आपने जो 7 नंबर सवाल था कि आपकी जो एसआईपी है, मान लीजिए 10,000 रुपये आप एसआईपी करना चाहते हैं, क्या एक ही फंड में, मान लीजिए आप स्टॉक में आप करना चाहते हैं, आप स्टॉक में कोई एक फंड ले रहे हैं, ब्रोकर से कोई एक फंड ले रहे हैं, उस फंड में एक ही फंड में सारा पैसा यहाँ पे डाल देना चाहिए या अलग अलग करना चाहिए। तो दोस्तों ये जो है ना, अगर अपनी एक साथ डालते हैं तो आपको बेनिफिट उससे ज़्यादा ही मिलेगा जो अपने छोटा छोटा यहाँ पे अपने फंड डाल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से एक जगह पे पैसा अगर अपने ज़्यादा रखते हैं तो वहाँ पे आपको बेनिफिट भी ज़्यादा मिलती है। उसके बाद बेस्ट फंड कौन सा है, ये बहुत मतलब बढ़िया एक सवाल है। जैसे अगर आपने यहाँ पे लार्ज कैप इंडेक्स फंड, उसके बाद यहाँ पे स्मॉल कैप, इस तरीके से फंड से आप जो बिगिनर होता है उनके लिए बहुत अच्छा होता है। अब बताएंगे आगे म्यूचुअल फंड जब आप चॉइस करते हैं तो आपको क्या देखना चाहिए। पहली बात तो आपको क्या देखना चाहिए, 3 साल की जो परफॉर्मेंस आप लोग देखते हैं उसको तो आप जरूर देखिएगा, उसके चेक करिएगा। जिसका यहाँ पे होता है क्या, इसका परसेंटेज ज़्यादा होती है, परफॉर्म अच्छा करते हैं, उसको तो आपको चॉइस करना है। उसके बाद उसका फंड की जो यहाँ पे साइज उसको भी देखना चाहिए और उसके बाद उस फंड में यहाँ पे एग्जिट लोड जो है रेशियो 1% से कम होना चाहिए। हालांकि तो 1% होता ही है एग्जिट, अगर किसी भी तरीके से अगर आपने 1 साल की पहले अगर आपने एसआईपी म्यूचुअल फंड को विड्रॉ करना चाहते हैं और मान लीजिए वहाँ पे विड्रॉ चार्जेस अगर आपकी 1% लगता है, अगर आपने मान लीजिए 6 महीने में 6 लाख रुपये यहाँ पे जमा किया है तो आपकी 6,000 रुपये चला गया। तो अगर आपकी उसका जितना परसेंटेज कम होगा उतना ही आपके लिए बहुत बेहतर होगा। उसके बाद बेस्ट जो फंड है लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है या शॉर्ट टर्म के लिए। देखिए, अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए अगर अपनी एसआईपी म्यूचुअल फंड में पैसा को निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 4 साल में एसआईपी में 4 साल में डबल देता ही है। अगर आपने पोस्ट ऑफिस में जाएंगे तो आपको 115 महीने 7 साल 9 महीना लगता है शायद, तो यहाँ पे 8 साल 9 महीने या 7 साल 9 महीने जो भी है। तो यहाँ पे होता क्या है कि अगर अपने शॉर्ट टर्म में अपने पैसा को इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे अगर आपने 1 लाख रुपये यहाँ पे जमा करते हैं तो 4 साल के बाद आपकी 1 लाख रुपये 2 लाख रुपये बदल जाता है। तो यहाँ पे अगर आपने 5 लाख रुपये रखते हैं तो 4 साल के बाद इसे जो है 10 लाख हो सकता है। लेकिन होता क्या है कि आप करोड़ नहीं बना सकते हैं। अगर 7 साल के लिए करते हैं तो शायद अगर आपकी 5 लाख रुपया अगर आपने यहाँ पे एसआईपी करते हैं यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट में शॉर्ट टर्म में, तो आपके यहाँ पे 5 लाख रुपया 10 या 14 बन जाता है। लेकिन दोस्तों आपके करोड़ नहीं बनता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर अपनी एसआईपी करके म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग का जो रेशियो होता है उसकी अगर अपनी फायदा लेना चाहते हैं तो आपको कंपाउंडिंग फायदा लेने के लिए यानी आपकी जो इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट से अगर आपने और भी इंटरेस्ट पाना चाहते हैं तो आपको कंपाउंडिंग का पावर को इस्तेमाल करना होगा। और कंपाउंडिंग का पावर इस्तेमाल तभी आप कर पाएंगे जब तक आपकी जो लॉन्ग टर्म की पैसा एसआईपी करते हैं मिनिमम 15 साल से ऊपर ही आपको पैसे इन्वेस्ट करना है।
ठीक है। अगर आपने 15 साल तक अगर आपने 5,000 करके यहाँ पे पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों को सीधा कैलकुलेटर को निकाल देता हूँ, तो आपको ये समझ आएगा कि लॉन्ग और शॉर्ट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को गूगल पे ले चलता हूँ और यहाँ से आप लोगों को दिखा सकता हूँ कि अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे SIP कैलकुलेटर निकालते हैं, SIP कैलकुलेटर, तो यहाँ पे देखिए लॉन्ग टर्म के लिए मैंने जो है SIP कैलकुलेटर ET मनी को ही निकालता हूँ। ठीक है, और उसके बाद में आप लोग को दिखा सकता हूँ 5,000 रुपये। अगर आपने यहाँ पे 20 साल तक, यहाँ पे 15 साल तक बताया था कि अगर आपने 15 साल तक इसे पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो 15 साल में आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा आपका देख सकते हैं। मैं इसे करता हूँ, यहाँ पे देखिए ये जो है आपकी टोटल अमाउंट है 4,06,000 रुपये। आपने जमा कितना किया है यहाँ पे देखिए, मैंने जो है यहाँ पे आप लोग ग्राफ दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपकी तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 5 साल की जो रिटर्न है आपकी SBI काउंटर में, तो यहाँ पे जो है 15 साल में आपके 3 लाख रुपये यहाँ पे जमा होगा और आपकी जो रिटर्न मिलेगा 1,06,000 रुपये। तो उसके बाद अगर आपने यहाँ पे 20 साल तक इसे इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे 20 साल तक चलते हैं और उसके बाद आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है यहाँ पे 15 साल तक तो आपका 1 लाख रुपये, यहाँ पे 1,06,000 रुपये आपको मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे जैसे 5 साल और बढ़ा दिया तो आपकी जो रिटर्न हो गया है 33,99,000, यानी 34 लाख आपकी रिटर्न हो गई। तो जैसे आपकी कंपाउंडिंग रेट यहाँ पे काम करने स्टार्ट कर देगा तो आपकी पैसा आउटस्टैंडिंग अमाउंट में बदल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 20 साल के बाद अगर आपने 2 साल और बढ़ा देते हैं ना तो यहाँ पे 34 की जगह एकदम 45 हो जाता है, तो यहाँ पे 11 लाख रुपए आपकी बढ़ जाता है सिर्फ 2 साल में। फिर से 2 साल और अगर आपने बढ़ा देते हैं 24 कर देते हैं तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 45 से एकदम चला गया 61। अगर ये जो 24 साल तक आपने इन्वेस्ट करेंगे तो 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं रहेगा, तो मैं इसे जो है यहाँ पे करते रहूँगा, यहाँ पे 14% कर देता हूँ। ठीक है, तो 14% के हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपकी रेशियो क्या बनता है। चलिए एक बार देख लेते हैं। 14% इसको मैं कर देता हूँ मैनुअली और उसके बाद आप लोगों को मैं दिखा सकता हूँ। यहाँ पे देखिए 14% कर देता हूँ, 14% हो चुका है। अब देखिए इसका जो एक्सपेंस रेशियो जो है मैं इसे थोड़ा कर देता हूँ, डेस्कटॉप साइड ले लेता हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों को जूम करके दिखा सकता हूँ। यहाँ पे 14% यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे 14। देखिए यहाँ पे मैं इसका जो है मैनुअली कर देता हूँ, ये 14% कर दिया और ये कर दिया मैंने 24 साल। आप देखिए इसका जो एक्सपेंस रेशियो देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका ग्राफ देखिए, इसका आपकी ब्लू वाला पार्ट जो है इन्वेस्टमेंट अमाउंट है और यहाँ पे 24 साल के बाद आपकी 14,40,000 यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में आपको 87,87,000 रुपये आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे टोटल मिला के आपको मिल रहा है 1,02,000 रुपये। तो अगर आपने 24 साल, आज की उम्र आपकी 20 साल है, तो 24 साल यानी 44 साल की उम्र में आपकी ये पैसा करोड़ों में बदल जाएगा। अगर आपने इसी जगह पे अगर आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट अगर आपकी 10,000 रुपया होता तो यहाँ पे 1 करोड़ में 2 करोड़ नहीं होता। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना बनता है। मैं सब कुछ वही रखा हूँ, सिर्फ पैसा को डबल कर दिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2,05,000 रुपये। तो इस तरीके से कंपाउंडिंग आपकी काम करता है। अगर आप चाहे तो यहाँ पे कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चाहे ऐप से चाहे किसी भी तरीके की यहाँ पे जो है यहाँ पे ब्रोकर से पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन पैसा सीधा जाएगा AMC कंपनी से। तो दोस्तों आप ये सोच रहे हैं कि यार इतने सारे जो लोग जो है SIP करवा रहे हैं तो यहाँ पे क्यों करें, सीधा हम लोग डायरेक्ट उस कंपनी में जाके करें तो हमें जो है यहाँ पे पैसा नहीं लगेगा, जो हमें जो है यहाँ पे एग्जिट रोड लग रहा है, एक्सपेंसिव यहाँ पे रेशियो जो लग रहा है इसमें हमें नहीं लगेगा। तो ऐसे करने से क्या होगा कि आपकी खर्चा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। जैसे आप किसी भी बैंक पे जाते हैं, उस बैंक पे आपकी SIP करते हैं, स्टॉक मार्केट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो बैंक की भी एक एक्सपर्ट होती है और वो एक्सपर्ट जो है ये पैसा को सही जगह पे लगाते हैं। तो वो एक्सपर्ट को यहाँ पे हायर किया जाता है, लेकिन आपको तो कुछ नहीं पता है। तो अगर आपने इस तरीके से नॉलेज रखते हैं तो आप डायरेक्ट जाके कर सकते हैं। अगर आप भी इस तरीके से किसी भी एक्सपर्ट को यहाँ पे पकड़ते हैं तो आपको जो बेनिफिट होगा उससे क्या गुना आपके खर्चा पड़ जाएगा। इसीलिए दोस्तों एक जगह पे लोग पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं ताकि थोड़ा पैसा लगता है, लेकिन उस पैसे की कमीशन से वो लोग एक एक्सपर्ट को रख सकते हैं, 2-4 एक्सपर्ट रख सकते हैं, जिसके चलते उनकी जो पैसा है सेव होता है और उस पैसा भी सही फंड में लगाने की कोशिश कर पाता है, जिसमें जो कस्टमर है उससे भी बेनिफिट होता है और उसका कंपनी भी नाम भी यहाँ पे अच्छा रहता है। तो आई होप दोस्तों आप लोग ये समझ पाया हूँ कि आपकी SIP कहाँ करना चाहिए, आपकी SIP कहाँ पे सेव एंड सिक्योर रहता है। दोस्तों वीडियो की जानकारी पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।